रीवा, मुझे पता है आपका वोट किसके लिए है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा कि लास्ट ईयर मेरे पास कोई सोर्स नहीं था जब पिछले इलेक्शंस थी, बीच में मेहनत की, आप सभी का प्यार मिला, आज 1 लाख तक चैनल पहुंचने वाला है और अब आपके हवाले है कि इलेक्शंस के दौरान आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये 6 साल पहले बच्चों ने मेहनत की थी, देश को कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब ये लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, बीजेपी के कार्यालय में ही दब के रह गई। लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि आप उसको इतना पहुंचाओगे कि उनको भी समझ में आएगा कि देश के बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो जो है अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। आइए चलते हैं, वीडियो करते हैं शुरू और उम्मीद है आपका प्यार जो है भरपूर मिलेगा। इतना शेयर करोगे कि अगली वीडियो में मुझे सिर्फ एक थैंक यू आप सभी को बोलने के लिए वीडियो बनाने पड़ेगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे एक्टिव होता हूँ, वहाँ पे एयर ड्रॉप भी शेयर करता हूँ। अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं फॉलो करते तो आपको फॉलो करना चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। क्रिप्टो विद एसबी ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है और जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर सेव किया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं सेव किया हुआ तो सेव कर लो, क्योंकि ये सेव करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपना पाई का ट्रेड, चाहे बेचना हो, चाहे खरीदना हो, चाहे सिद्रा, क्योंकि अब काफ़ी दोस्तों का सिद्रा जो है ये खुद ही P2P भी क्लियर हो गया और उनके वॉलेट में भी आ गया है। तो अगर आपको वो भी सेल बाय करना है तो आप मेरे साथ जो है सीधा डायरेक्ट जुड़ सकते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोरियन हिंदी सॉन्ग्स, पता नहीं कैसे कैसे नाम लोग लिख देते हैं, कहते हैं ये आदमी सिर्फ लोगों को भड़का रहा है, कोई भी अपना पाई सेल ना करे, ज़रा इससे पूछो कि ये क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, आपसे पाई खरीद के ज़रा सोचो फिर सेल करो इसे अपने काइंस को। पहले तो इनको इवन कमेंट भी लिखना नहीं आया, दुनिया भर की सारी मिस्टेक्स इन्होंने की हैं, तो मैं इनको भी रिप्लाई दिया, सबको बताता हूँ मैं नहीं खरीद रहा, ये वेल्स खरीद रहे हैं। समझते हो वेल्स कौन होते हैं? ये सबके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ। और वेल्स कौन होते हैं वो आप स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो पिछले महीने के टॉप 10 जो पाई के बायर सेलर हैं, ये उनकी डिटेल है। जो सबसे पहले नंबर पे वॉलेट है वो 25 करोड़ पाई उसके अकाउंट में है, जो इनकम के हिसाब से है, और एक्सपेंडिचर जो जिसने बेचे हैं वो भी तकरीबन 25 करोड़ के हिसाब से है, और उसके बाद 10-10, 20-20, और इन्हीं में से एक वेल्स वो भी है जो मेरे साथ भी ट्रेड करती है। तो बार बार सबको एक ही बात कहता हूँ, मैं नहीं खरीदता, वेल्स खरीदती हैं। आप भी वेल बन सकते हो अगर आप में इतनी दम, इतनी क्षमता है तो। लेकिन क्या मैं बीच में क्या करता हूं, मैं सिर्फ स्कैमर से बचाता हूं लोगों को, उनकी जो पेमेंट, जो मेहनत की पेमेंट है वो करवाता हूं। स्क्रीन पे देखिए, ये दिल को खुशी देती है। यकीन मानिए जब मैंने कमेंट पढ़ा था मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पेमेंट रिसीव्ड सर, थैंक यू वंस अगेन, कल मैं बेटी की एडमिशन करवा सकूंगा। ये जो वर्ड थे ना, ये अनमोल वर्ड थे। हालांकि वैसे मैं मतलब दुख भी होता है कि क्या यही सिद्रा या पाई आपकी बेटी की आज एडमिशन तो करवा ली, कल क्या करोगे? तो आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करूंगा। मेरे वह दोस्त जिन्होंने लोकतंत्र में, जी हाँ, लोकतंत्र में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, वोट देना शुरू कर दिया, उन सभी को मुबारकबाद, क्योंकि कुछ सोच के वे वोट कर रहे होंगे, अपने दिल से जो है अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे होंगे। आपने किसको वोट दिया एक बार कमेंट करके बता देना। खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करना, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और आपके यहां अगर वोटिंग अभी पेंडिंग है तो किसको करोगे? ये बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है। अब अपनी बारे में बताता हूं, कल हमारे यहां वोटिंग थी, मैंने वोट नहीं किया। मैं काफी पिछले 1-2 दिनों की कहानी नहीं है, ये तकरीबन 6 साल पहले का मेरा माइंड है, जब मैंने बनाया था कि मैं आने वाले चुनाव में वोट नहीं करूंगा। रीजन क्या है ये आप वीडियो के आगे के पार्ट में देखोगे, जस्टिफाई करोगे, फिर बताना क्या मेरा डिसीजन सही था या गलत था। दोस्तों, हम सभी किसी ना किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, और आप जो मेरे को प्यार करते हो, मतलब तभी 1 लाख तक जो है आज चैनल पहुंचने वाला है। ये सारा प्यार की बदौलत होता है। किसी आज अमिताभ बच्चन को करोड़ों लोग प्यार करते हैं, तो जो इंटरनेशनल स्टार्स है उसको और भी ज्यादा करोड़ों लोग प्यार करते हैं।
सिंपल सा रीजन है, जितना बड़ा कद उतनी बड़ी रीच। नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, मोदी जी का कद बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन उस कदम को बनाने में हम सभी भारतीयों का योगदान है, ये उनको मानना पड़ेगा। लोग प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, चलते हैं दिल से चलते हैं, लेकिन दिक्कत ये है हर कैंडिडेट कहता है कि मोदी को वोट देना है। भाई वो तो हमने 2 बार दे दिया, अब तीसरी बार तुम भी तो बताओ तुम्हें क्यों वोट दे, तुमने क्या किया? खुद कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मेरे यहां के कैंडिडेट 2 हैं, एक आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जानते होंगे, अगर वो चाहते तो जम्मू की काया पलट कर सकते थे। अगर मैं उनकी जगह होता तो जम्मू का मैं वो बना देता जो जम्मू वाले कभी सोचते भी नहीं। इतने पावरफुल मंत्री होते हुए 370 हटी, जम्मू में आज की डेट में टूरिज्म के लिए कुछ नहीं रहा। सिंपल सा रीजन, ट्रेन पहुंच गई कटरे तक, जो पहले जम्मू रुकती थी और सीधा वो कटरे जाती है, यात्री जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहीं से वापस आ जाते हैं। जम्मू का जो व्यापार था वो डिपेंड करता था माता वैष्णो देवी की यात्रा पे, और कश्मीर पे तो लोग डायरेक्ट जाते थे, और अब ट्रेन पहुंच रही है कश्मीर तक। अब कोई जम्मू में क्यों रुकेगा? कोई 1% भी रीजन नहीं है कि कोई जम्मू में रुके। और हाईवे आप ऐसा बना दिया कि अगर आप दिल्ली से चलोगे तो 10-11 घंटे में कश्मीर में पहुंच जाओगे। जिसने कश्मीर की खूबसूरती देखनी है वो सीधा दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेगा, पहले जम्मू हाल्ट होता था, तो एक आध दिन जम्मू वालों को भी व्यापार करने का मौका मिलता था। महाराजा हरि सिंह ने एक प्रथा बनाई थी कि 6 महीने दरबार जम्मू रहेगा, 6 महीने कश्मीर रहेगा। उसका यह मतलब था कि कश्मीर वाले जम्मू आएंगे, जम्मू वाले कश्मीर जाएंगे, और दोनों जगह पैरेलल रहेगा, दोनों जगह व्यापार फूलेगा फलेगा और पैसों का जो है वो सर्कल घूमेगा। इन्होंने खत्म कर दिया। अब ना कोई वहां से यहां आ रहा है, ना यहां से वहां जा रहा है, और जो जहां पे है वो वहीं पे रह रहा है, वहां से भी व्यापार जो है जीरो हो गया। ये थी पॉलिसी सोच। अब इसमें क्या हुआ, लास्ट टाइम जब इलेक्शंस थी काफी हमें अच्छा लगा, तो मैंने एक छोटी सी जो है मूवी प्रोड्यूस करी थी। पूरी फुल फ्लैज मूवी मैं बनाना चाहता था। आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर। मैंने स्क्रिप्ट तैयार करी, सब कुछ किया, मूवी के लिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई। आप एक बार मूवी देखिएगा और फिर कमेंट भी करके बताइए मूवी कैसी है। नमस्कार। जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, कोलकाता और महाराष्ट्र में आज चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से आरंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए रचनात्मक आलोचना आवश्यक। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। चुनाव को हमारे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है और यही हमारी पहचान है। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्हें इस बात की प्रसन्नता होती है कि आज नई पीढ़ी, खास तौर से बच्चे, भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और भारत के निर्माण में अत्यंत रुचि ले रहे हैं। रीवा, मुझे पता है आपका वोट किसके लिए है। क्या क्या ये सब? पापा, आपको गलती करने से रोक रही हूँ। देखो बेटा, हमें इतना टैक्स नहीं भरना, आराम की जिंदगी चाहिए। पापा, हमें आराम की नहीं, शान की जिंदगी चाहिए, जहाँ हम खुद के पैरों पे खड़े हो, पूरी दुनिया के सामने सर उठा के जी सके। अरे किया क्या है सरकार ने हमारे लिए? आपको पता है, 32 करोड़ बैंक खाते, 8 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ मुद्रा लोन, 10,000 स्टार्टअप, 104 सैटेलाइट्स की एक साथ लॉन्चिंग, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, मॉडल विलेजेस, 18,000 गाँव में बिजली, प्रत्येक राज्य में IIT और एम्स, 99 सिंचाई परियोजनाएं, किसानों की इनकम को दुगना करने का संकल्प, डिमोनेटाइजेशन, GST, रियल एस्टेट बिल, स्वच्छ भारत अभियान, योग को भारत से विदेशों तक ले जाना, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना, 12 रुपए में जीवन बीमा, अपग्रेडेशन ऑफ हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स, रेल यात्रा में सुधार, 3.5 करोड़ माताओं को मुफ्त में LPG गैस देना, पूरे विश्व में घूम घूम कर अपने देश के व्यापार को बढ़ाना, अपनी शर्तों पर बात करना, मेक इन इंडिया, कुशल भारत, कौशल भारत, स्किल इंडिया, कई तरह के स्वास्थ्य परियोजनाएं, जन धन योजना,
गरीबों के लिए फ्री मकान बनाना, बेनामी प्रॉपर्टी कानून, 1 रैंक 1 पेंशन, डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ राफेल डील, इजराइल, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोपियन कंट्री से व्यापार सुधारना और तो यूएनओ से लेकर सार्क तक भारत की गरिमा बढ़ाना। कल को मैं भी विदेश पढ़ने जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी सरकार खड़ी है। मोदी जी खड़े हैं, वे हमसे हर दिन बात करते हैं, मन की बात करते हैं। दिवाली सियाचिन में और ईद कश्मीर में मनाना। पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया। पापा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की कभी बात नहीं की। यही है हमारे देश के असली हीरो। I am proud of my Prime Minister। हमारे लिए, हमारे कल के लिए, हमें यही प्रधानमंत्री चाहिए, आज भी, कल भी और हमेशा। तो उम्मीद है आपको भी ये पसंद, बच्चों की कलाकारी जो है पसंद आई होगी। और सब बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। जो लीडिंग कैरेक्टर है वो आपने देखा होगा, सलमान खान के साथ मूवी में आई है। वो आपके जो पीछे एक मूवी बनी थी जिसमें हम घुसेंगे नहीं मारेंगे करेंगे, जो मूवी बनी हुई थी, उसमें उस लड़की ने अच्छा किरदार निभाया था। ये वो लड़की है। बच्चों ने इतना अच्छा काम किया। ये मूवी मैंने अपने जम्मू में लीडर्स को दिखाई, देखी, फिर इन्होंने एक लेटर दिया, मैं दिल्ली चला गया। अरुण सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उनके नाम पे मैं उनसे मिला, 5-6 घंटे वेट किया। उसके बाद वो आए, सिर्फ 2-4 मिनट में उन्होंने पूरी देखी भी नहीं, मतलब 5 मिनट में थे उनके पास बात करें, 2-4 ऐसे देखी, 2 मिनट में चली। वो कहते अच्छा ठीक है आप पब्लिसिटी वालों से मिल लो। उनको दिखाई, वो कहते ठीक है अच्छी बनी है, आप कल परसों आ जाना, फ़ोन कर लेना। उसके बाद 1-2 बार मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सोचा ये जो कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे और वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद जो हमारे एमपी थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे टाइम लेने की कोशिश की कि हम ये बनाना चाहते हैं, तो आप जो है बताइए कैसे किया जाए। उन्होंने, उनके पीए ने कम से कम 5 बार जो है फ़ोन उठाया, कहते आप मेल कर दो, अपॉइंटमेंट के लिए मेल कर दो। आप यकीन मानोगे वो रिप्लाई मुझे आज तक नहीं मिला उस मेल का। जो हमारे लोकल यहाँ के एमएलए थे जुगल किशोर साहब, उनसे मिले, सब कुछ हुआ, उन्होंने भी देखी, कहा अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, आपको जरूर जो है मीटिंग करवाऊँगा। वो भी ठंडे बस्ते में रह गए। मैंने ये चीज़ सोची कि हम इन लोगों के लिए क्या सोचते हैं और ये हम लोगों को क्या ट्रीट करते हैं, हम क्यों इनके पीछे जाएं। तो तब मैंने लगाया कि नहीं, गलत रास्ते पे हम हैं। तो यहाँ पे एक कमेंट आज मैंने काफ़ी देर से संभाल के रखा हुआ था। वो क्या था, चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-25 खोखे में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के धोखे में। हम भी उसी धोखे में रह गए। तो मुझे उस दिन लगा, मैंने कहा नहीं, मेरा वोट जो है वो उस कैंडिडेट के लिए है जो हमें समझे, जो देश को समझे, आगे लेके जाए। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, जो हमें भी बदले में प्यार करने वाला होना चाहिए। अगर इनको ये चाहिए कि हमने किसी की बात नहीं सुनी, जो हम सुना रहे हैं वही सब कुछ है, तो वो आगे जो है कैसे देश को गति प्रदान करेगा मुझे नहीं पता। जम्मू में अगर ये आईटी में कुछ अच्छी सी पॉलिसी अनाउंस कर देते, यहां आईटी पार्क बना देते, बेंगलोर की तर्ज पे अगर जम्मू में कुछ ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खड़ा हो जाता, मल्टीनेशनल कंपनियां जम्मू में आ जाती, तो आने वाले 50-100 साल जो है जम्मू का कल्याण हो सकता था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो अपोजिशन वाले हैं वो मेरे वोट के हकदार नहीं है, क्योंकि वो हर दिन यात्रा निकालते हैं और मोदी जी से सिर्फ सवाल पूछते हैं। अच्छा मोदी बताओ ये क्या किया, अच्छा तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। जनता उनको खुद ही मौका देती। जी हां, जनता खुद ही मौका देती, बिना यात्रा निकाले हुए, बिना घूमे हुए, बिना फिरे हुए, बिना घूमे हुए, बिना देश को जोड़े हुए, बिना प्यार बांटे हुए। अगर वो लोकसभा संसद में बैठ के सवाल पूछते
कि भाई ये जो बच्चों की एजुकेशन है 10 साल पहले जहां पे हम 1000 रुपया खर्च कर रहे थे, आज 10,000 रुपया जो है वो हो गई है। कोई भी जो किताब है, जिस किताब को बच्चे आपके पढ़ते हैं, उसकी प्रिंटिंग 40-50 रुपए से ज्यादा नहीं होती। आप कहीं से भी कैलकुलेशन करा के देख लो, 500-500, 700-700, 1000 रुपए की किताब आपके बच्चे को दी जाती है। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क उठता। आज करोड़ों जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, परेशान हैं बच्चों की एजुकेशन को लेके। संसद में कभी आज तक आपने क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, क्योंकि इनके जो जेब में पैसा है, इनके जेब में रोकड़ा, स्कूल से लेके, पब्लिशर से लेके, पेपर मिल वाले लेके, सब इनके जेब में पहुंचा देते हैं। इनको कोई सरोकार ही नहीं है। हेल्थ पे कभी बात नहीं हुई, चर्चा ही नहीं हुई लोकसभा में कि भाई आप जो है क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म हेल्थ पॉलिसी बना रहे, जिसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मोटे मोटे बिल जो है, एक शुगर टेस्ट कराने जाओ चैरिटेबल लेबॉर्ट्री में 10-20 रुपए में होता है, यही हॉस्पिटल में जाओ वही सुई लेते हैं और करते हैं, और 100 रुपए का टेस्ट जो आपके खाते में जोड़ देते हैं। 500 रुपए का एट ए टाइम टेस्ट होता है, और जो लाखों रुपए में बिल खाली टेस्ट में बैठ जाता है। क्यों नहीं यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएगी? अगर आप ये सरकारी रेट देखोगे, वो किसी भी टेस्ट का, मान लीजिए ईसीजी का, ईईजी का 40-50-100 रुपए से ज्यादा नहीं है। एक्सरे जो है 30-40 रुपए का होता है। ऐसे एक पर्टिकुलर टेस्ट की लिस्ट है जो मैंने सीजीएचएस के रेट देखे, और जब मैं प्राइवेट के साथ कंपैरिजन करा, दिमाग फट जाता है। मैं कहता हूं ये संसद में बैठ के इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? अगर इन पे चर्चा करते तो लोग इनको खुद ही वोट देते। इनके पास एजुकेशन के लिए चर्चा नहीं है, इनके पास हेल्थ केयर के लिए चर्चा नहीं है, इनके पास क्या हम प्यार बांट रहे हैं, हम प्यार बांट रहे हैं। और यार प्यार तो हमारे पास वैसे बहुत है। हम घर में प्यार से रहते हैं, मोहल्ले में प्यार से रहते हैं, समाज में प्यार से रहते हैं, जहां रहते हैं प्यार से रहते हैं। फिर आपके हमारे पास क्या बांटने आए हो? हमने आपको चुन के भेजते हैं कि आप संसद में बैठ के हमारे लिए बात करो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको सड़कों पे निकल के प्यार बांटना। तो फिर आप प्यार ही बांटते रहो, फिर वोट किसके लिए? तो ये कुछ कारण थे, और मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें थी, बहुत सी थी। मैं हर फील्ड में एक पॉलिसी तैयार करवा सकता हूं, जो मैंने टाइम पे जो है सजेशंस भी दी। दोस्तों आप यकीन मानिए, एक दो बार कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, मेरे फादर ने भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी, प्रेसिडेंट को लेटर लिखी। एक समय था, आज से 15-20 साल पहले, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का एक फुल फ्लेज सेक्रेटरीट होता है। वहां पे क्या होता है, कोई भी अपना देश का जो नागरिक है वो लिखता है और उसको रिप्लाई आता था। आज क्या होता है? रिप्लाई नहीं आता। किसको सुनाओगे? और एक चीज और निकाली है इन्होंने, अगर कोई लेटर लिखता है, मान लीजिए कोई ग्रीवियंस पर्सन है, वो लेटर लिखता है और उसके नीचे वो अपना एड्रेस नहीं देता, इंस्टेड की उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, जो हायर अथॉरिटीज है वो उसको कह देते हैं अनोनिमस है, और उसको क्या कर देते हैं? मिट्टी बना देते हैं। ये सारी चीजें जब देखी, जब समझी, मेरे को लगा नहीं यार, अब मतलब हम जिन मुद्दों पे हमें चुनाव वोट देना चाहिए वो मुद्दे तो गायब हैं। अब मुद्दे क्या है? राशन फ्री में मिलेगा, ये होगा, आपके लिए मंदिर बन गया, आपके लिए। मैं पहले से जो है भगवान राम का उपासक हूं, मैं पहले से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता हूं, मेरे घर में मंदिर है, मेरे दिल में मंदिर है, मैं हर आदमी में मंदिर को देख के चलता हूं। क्योंकि यहां पे एक मैं कथा लेना चाहूंगा, स्वामी नामदेव जी की आपने एक बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनी होगी। उनमें क्या था, एक बार स्वामी नामदेव जो है वो कीर्तन करते हुए जा रहे होते हैं, और जहां जाते हैं वहीं पे खाना बैठ के बनाते हैं, खाते हैं, फिर आगे कीर्तन करते हैं। एक बार रास्ते में उनके रोटी सेक रहे थे, घी का डब्बा साथ में पड़ा हुआ था, कुत्ता आया, रोटी लेके भाग पड़ा। स्वामी नामदेव जी पीछे भागते हैं। अगर मैं और आप हों उनकी जगह, हम क्या करें? कुत्ते को ये भगाएं सोटी लेके कि तू मेरी रोटी लेके कैसे भागा? वो कहते हैं प्रभु रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे प्रभु रुक जाओ, मेरे को घी तो लगाने दो, आप रूखी रोटी खाओगे कैसे? ये साधु संत हमें सिखाते हैं। यहां पे मैं रामायण का एक श्लोक लेना चाहूंगा। एक बार काकभुशुंडी जी, आप सभी ने सुना होगा, रामायण जो है काकभुशुंडी जी सुनाते हैं। तो शिव जी जो है वो रूप चेंज करके वहां पे रामायण सुनने जाते हैं। एक बार भगवान राम काकभुशुंडी जी को कहते हैं, हे काक तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरा बड़ा गुणगान किया, बता वर मांग, तू मांग मुझसे क्या चाहता है? काकभुशुंडी जी कहते हैं, नाथ एक बर मांग्यूं राम कृपा करी देहूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कभू घटे जनी नहीं हूं। मतलब हे भगवान राम, अगर कुछ देना चाहते हो तो भगवान राम हंसते हैं, कहते हैं क्या काकभुशुंडी तू कुछ भी मांग सकता था, तू इस कौवे के रूप को त्याग के तू मुझसे आज कुछ भी मांग सकता था,
तू पूरा विश्व का सारा खजाना मांग सकता था, तू सारे लोक मांग सकता था, मैं तुझे कुछ भी दे सकता था। वो कहता नहीं प्रभु, इसी रूप की वजह से मैंने आपके दर्शन पाए हैं, और मेरे क्या करो, आपके चरणों में मेरी भक्ति प्रीति जो भक्ति है वो बनी रहे, मुझे सिर्फ इसका वरदान दो। ये हमें एक काक सिखाता है। तो ये लोग हमें क्या सिखाते हैं कि हमारे बच्चे बैठे हैं इंसाफ के लिए, कोई सुनवाई नहीं, क्या वोट दें आप बताइए। लेकिन फिर भी वोट देना हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाके में काम नहीं हुआ तो कहीं काम नहीं हुआ। बड़े बड़े एमपीज ने बहुत बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। गडकरी जी ने रिमार्केबल काम किया, अगर आप देखोगे अचीवमेंट खुश हो जाओगे। मोदी जी ने पूरे विश्व में जो हमारी छवि बनाई है, नथिंग लाइक दैट। 20 साल पहले की भारत देखो, 10 साल पहले का भारत देखो, राज का देखो, बड़े बड़े मुल्क हमें सलूट मारते हैं। आल्दो उनकी मजबूरी है इंडिया को सलूट मारना, क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं पूरे वर्ल्ड के, तो अपना माल बेचना है तो हमें जो सलूट तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन मरवाने वाले में भी क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। लेकिन अब हर कोई आगे बोले मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। और आप यकीन मानो, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो इलेक्शन होती थी वो है ही नहीं। हमारे इलाके का ना ही कोई एमपी, ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे दरवाजे तक आया। पहले क्या होता था, वो आते थे आपके घर तक पहुंचते थे रिप्रेजेंटेटिव, इतने कार्यकर्ता होते थे। इस बार कोई नहीं पहुंचा, इवन बूथ स्लिप्स जो मिलती हैं वो भी नहीं आई। इन सबको लगा लोग तो मोदी के नाम पे देंगे ही देंगे, हम कुछ करें या ना करें। तो यहां पे इन लोगों की क्या हो जाती है, सोच गलत हो जाती है। और उसी वजह से, क्योंकि हर आदमी विचारधारा से जुड़ा होता है, हम भी किसी विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो इस बार हमें लगा कि अपनी विचारधारा को विश्राम देना चाहिए। कब तक के लिए, जब तक के लिए इनकी विचारधारा आप चेंज ना हो, इनकी विचारधारा जनता के लिए चेंज ना हो। हमारा एमपी हमसे आके हर 6 महीने, साल, 2 साल, महीने में मीटिंग्स ना करे, हमारे साथ ना बैठे, हमारा दुख दर्द ना देखे। अगर उसे हमारा दर्द नहीं दे रहा तो हमारा ठेका नहीं है कि हम उसको क्या करें, दोबारा से पार्लियामेंट तक भेजें। पार्लियामेंट में भेजने का मतलब ये हमारे हितों की बात करेगा, और अगर हमारे हित की बात नहीं होगी तो वहां पे क्या हुआ, मैं समझता हूं मेरा डिसीजन सही था। मेरे काफी दोस्त जो है वो ध्रुव राठी के वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं, शेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये देखो वो देखो। हर आदमी की अपनी विचारधारा है, और एक लॉबी उसको प्रमोट करी है, दूसरी लॉबी डिफेंड कर रही है। 2 अलग अलग लॉबीज हैं। वो कहता है नहीं करना चाहिए, इसको वोट देने। मैं कहता हूं वोट यार आपका मर्जी है, आपका अधिकार है। बहुत अच्छा काम किया है अगर देखोगे, लेकिन काम अच्छा करने का मतलब क्या है कि वो आपके वोट का हकदार है। लेकिन इग्नोर करना, कहीं ना कहीं जो दिल में जब ठेस पहुंचती है उसका जो है इलाज नहीं निकलता। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपका दिल तोड़ दे, फिर आप जिंदगी भर क्या कर सकते हो, बैरागी की तरह घूमते रहते हो, मन भी नहीं करता कि उसकी शक्ल दोबारा देखी जाए। तो ऐसा ही सोचो कि गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ा, जब हमने प्रयास करना शुरू किया, और मेरा काफ़ी अच्छा बजट था, प्लान था, हर चीज़ थी, बॉम्बे में रहा है, जो मूवी आपने देखी हर चीज़ देखी, लेकिन जब दिल टूट गया तो फिर हम भी विरागी हो लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बनाना मैंने बाइनेंस पे था, भावुकता में इस पे हो गया। अगर और चर्चा की तो आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो करता हूं खत्म, कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।